आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले हम बाइबल से एक वचन को निकालेंगे। आइए हम बाइबल से निकालें रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 2 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को एक साथ मिलकर पढ़ें। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को जब हम जानते हैं, परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। तो संसार के सदृश ना बनो, इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? संसार में ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए कहा है? संसार के सदृश मतलब यही है मेरे प्रियो कि संसार में जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है, झूठ बोलना होता है। वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा चुगली करते हैं, बहुत सारे नशे करते हैं, बहुत सारी गलत बातों में जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे गलत संगति में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसे कार्य में जुड़े रहते हैं जो अच्छी बातें नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि संसार की बातों से हमें अलग होना है, हमें संसार से अलग होना है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है मेरे प्रियो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हम जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वचन में क्या लिखा गया है, हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, अभी क्या होता है कि हम प्रभु को जानने के बावजूद भी हो सकता है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी जो आदत रहती है मेरे प्रियो, वो पहले जैसे ही होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु को जानने के बाद भी नशे करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु को जानने के बाद भी बहुत गलत कार्यों में जुड़े रहते हैं। प्रभु को जानने के बावजूद भी वो झूठ बोलते हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, बहुत सारी बुरी आदतों में पड़े रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको इस बात से उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, यदि आज आप प्रभु को जानने के बावजूद भी आप ऐसे कार्य में जुड़े हुए हैं, तो प्रभु आज आपको कहते हैं कि आप उस बातों से निकल जाइए मेरे प्रियो, उस चीज़ों से निकल जाइए। हाँ प्रियो, हो सकता है कि इन बातों से बहुत जल्दी निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है कि हम लोग बहुत दिन से कुछ लतों में, कुछ आदतों में, बहुत दिन से उन चीज़ों को हम करते आ रहे हैं। हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि कुछ दिनों में हम चीज़ों को छोड़ दें। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक सहायक को दिया है मेरे प्रियो, जिस सहायक के द्वारा हम इन सारे बातों से निकल सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इन बातों से सहायता करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा से हम सहायता को मांगेंगे मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमें इन सारे बातों में मदद करेगा। और उसके बाद क्या होगा, इन सारे बुरे आदतों से, संसार की बातों से हम निकल पाएंगे। हम अपने जीवन को, हम अपने मन को, हम अपने चाल चलन, इन सारी बातों को हम बदल पाएंगे मेरे प्रियो, और प्रभु में हम सिद्ध होने पाएंगे। और जब हम प्रभु में सिद्ध होंगे मेरे प्रियो, तो हम प्रभु में और आगे बढ़ पाएंगे, प्रभु की इच्छाओं को हम पूरी कर पाएंगे, और प्रभु जो हमारे जीवन में चाहता है उन बातों को हम ले पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हम बहुत कोई प्रभु के जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, बहुत गलत बातों में जुड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम उन बातों में जुड़े रहें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चीज सोच के रखा है। तो ये कब होगा, प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में कब पूरा करेगा? हम प्रभु को जानने के बावजूद हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु ने क्या लिखा है, हमारे लिए क्या वरदान है। तो मेरे प्रियो, उन चीजों को हम तभी हम ले पाएंगे जब हम अपने जीवन में जो बुरी आदत है, बुरी चीजें हैं, जो बुरी बातों में हम जुड़े हुए, उनसे हम निकलेंगे मेरे प्रियो। और जब हम इस प्रकार से निकलेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु उन बातों को हमारे जीवन में भरेगा, प्रभु हमसे बातें करेगा, प्रभु वचन से, प्रार्थनाओं से हमसे बातें करेगा, हमें उन हर एक बातों को बताएगा जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है मेरे प्रियो।
तो आज ज़रूरी है कि आप प्रभु में एक नई जो सृष्टि है, तो अपने नई सृष्टि के साथ साथ अपने मन की बातों को और अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को भी बदलें। तो आज ज़रूरी है कि परमेश्वर में आप अपने आप को बदलें मेरे प्रियो। और जब आप इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु से मांगेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है। प्रभु ने उसे हमें दिया है मेरे प्रियो। और जब हम इस प्रकार से प्रार्थना किया करेंगे, अपने आदतों से निकलने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हम इन बातों से निकल पाएंगे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम रात की प्रार्थना को करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। अपने सारे बातों को, अपने दर्द को, दुख को, कष्ट को, जिस जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस सुंदर सा वक्त के लिए पिता। प्रभु आपने सुंदर सा वक्त दिया, समय दिया, हमें संभाला, हमें जीवित रखा, चंगा भला रखा पिता, इसलिए बहुत आए धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने हमें दिन भर संभाला पिता। प्रभु परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हर एक जानलेवा बीमारी से, एक्सीडेंट से प्रभु हमें और प्रभु हमारे परिवार को, हर एक भाई बहनों को आपने परमेश्वर बचा के प्रभु जी इस समय, इस वक्त, इस सुंदर सा संगति हमारे जीवन में दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते प्रभु दिन भर में, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु, यदि हमसे कोई भी गलती, गुनाह, अपराध जाने अनजाने में हो गई है पिता, आपकी दृष्टि में जो बुरी है, उन आदतों में हम परमेश्वर ऐसी कोई आदत, ऐसे कोई कार्य कर दिए प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए पिता और हमें सामर्थ दीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें मदद कीजिए होली स्पिरिट, आप हमें सामर्थ दीजिए ताकि उन हर एक बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी लतों से, बुरी चीजों से हम निकल के एक पवित्र जीवन यीशु पिता आपके लिए जी पाए पिता। ओ परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए होली स्पिरिट। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा वचन से आपने हम सभी से बातचीत किया पिता, इस सुंदर सा वचन को हमारे बीच में रखा पिता। प्रभु की संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, क्योंकि आपने हमें संसार से अलग किया है पिता, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे भाई बहन प्रभु जी, यदि कोई भी बुरी बातों से, कोई बुरी लतों से, बुरी संगति में, बुरी कार्य से जुड़े हुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अभी भी कोई बुरी बातें प्रभु, पुरानी बातें अभी तक पड़ी हुई है पिता, प्रभु आपको जानने के बावजूद भी पिता, आज हम प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए, आप उन्हें सहायता कीजिए पिता। होली स्पिरिट आप उन्हें मदद कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि प्रभु जी वो उन बातों से निकल पाए और एक पवित्र जीवन जो आपको भाए, जो आपको प्रसन्न करे, वैसे जीवन हर एक भाई बहन, हर एक यंगस्टर, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग आपकी दृष्टि में जीने पाए पिता। प्रभु इस सुंदर सा वचन से जो आपने भरा प्रभु जी, आपने हमसे बातचीत किया, हमें उत्साहित किया, होने दीजिए प्रभु। जितने सारे भाई बहन इस वचन को सुने हैं पिता, उनके हृदय में, उनके मनों में आप कार्य कीजिए प्रभु। वो परमेश्वर मन के रूप से भी, आदतों के रूप से भी वो बदलने पाए पिता आप में प्रभु। ऐसी दुआ प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप, आप सबको सहायता कीजिए यीशु पिता, आप सबको मदद कीजिए खुदा बाप। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए पिता प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर वो हर एक जन के लिए पिता प्रभु, जो आज चाहते हैं प्रभु इन बातों से निकलने के लिए, आप उन्हें सहायता मदद कीजिए ताकि वो इन बातों से निकल के एक पवित्र जीवन आपके लिए जी पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस रात के समय में प्रभु, जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज यदि कोई भी बीमारी में, कोई भी दर्द में, कोई भी तकलीफ में है पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके उस सामर्थ्य हाथ परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगाई पाए, ताकि वो हीलिंग को पाए पिता और आपकी महिमा कर पाए पिता। प्रार्थना करती हूँ पूरे रात भर के भार के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, जिनको नींद नहीं आती है प्रभु, डर लगती है, घबराहट लगती है प्रभु, बेचैनी लगती है प्रभु जी रात के समय में प्रभु, ओ खुदाबा प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, उनको अच्छी मीठी नींद आए, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंगस्टर हो पिता परमेश्वर, उनको अच्छी मीठी नींद आए आज के दिन में, वो चैन से सो जाए पिता प्रभु। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डर, कोई भी डरावने सपने, थॉट्स, थिंकिंग उनके प्रभु नींद में ना आए पिता प्रभु। आपके दर्शनों के बातों को प्रभु आप परमेश्वर स्वप्न में प्रभु परमेश्वर आप उनसे बातें कीजिए, दर्शन से बातें कीजिए प्रभु, ताकि वो जानने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके कार्य को करने पाए पिता। वो सबकी अच्छी मीठी नींद के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ताकि जब वो सुबह को उठे कल के दिन में प्रभु, आपके उस पवित्र दिन में, विश्राम दिन में, आपके उस परमेश्वर विश्राम के दिन के ठहराए हुए दिन में पिता, वो आनंद के साथ प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रभु दिन की शुरुआत करने पाए पिता प्रभु। वो हर एक चिंता, हर एक बेचैन से प्रभु आप उन्हें आज़ादी दीजिए पिता परमेश्वर, वो आज़ाद पाए परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से वो आज़ादी को पाए प्रभु, जिस टेंशन से, जिस प्रभु चिंता से, जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहे यीशु के नाम से पिता प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर।
पूरे प्रभु रात के भार आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इस प्रार्थना को इस वचन के साथ कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता मैं प्रतीत करती हूँ कि आपने आपके लोगों को प्रभु आपने उन सारी बातों से भर दिया पिता, जो आज वे मांग रहे हैं पिता, जो आज वे परमेश्वर आपसे प्रार्थना में कह रहे हैं पिता प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर सम्मान आपको देते हो। इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांग लेती हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।